हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1225 प्लस अंडर रूट ऑफ 441 ओवर अंडर रूट ऑफ 1225 माइनस अंडर रूट ऑफ 441 इज आइदर 1/4, 4, 2 और 1/2। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, ये जो दोनों नंबर हैं इनके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 1225 का सबसे पहले हमने इस टर्म को 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होती है तो 3 से करना है, और 3 से भी नहीं होती है तो 5 से करना है। ये टर्म 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब 5 से डिवाइड होगी तो देखिए 5 2 जार 10, फिर 2 बचेंगे 22 हो जाएगा। तो 5 4 जार 20, फिर 2 बचेगा, 5 5 जार 25। अब देखिए फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी तो हम फिर ऐसा ही करेंगे। 5 4 जार 20, बचेगा 4, फिर 45 हो जाएंगे, 5 9 जार 45। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर 7 बचेगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यह है फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट का। 5 × 5 × 7 × 7, जो भी फैक्टर बनेंगे उनको ऐसे लिखेंगे और पेयर बनाएंगे, जोड़े 2 2 के। जैसे यहाँ पर 5 5 हो गया, 7 7 हो गया। और जो एक पेयर बनेगा उसके बदले में हमने एक नंबर यहाँ पर बाहर लिखना है अंडर रूट को हटा के। तो 5 का एक बार 5 लिख दिया। अब जो 2 7 हैं उनमें से एक लिखेंगे तो ये आ जाएगा 35। इसी तरह से 441 का फैक्टर बनाने हैं। तो वह कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिवाइड ना हो तो 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 1 जार 3, फिर 14 हुआ, क्योंकि एक कैरी बचा इसमें, 14 हुआ। तो 3 4 जार 12, फिर 2 बचा, 3 7 जार 21। अभी 3 से डिवाइड किया या दोबारा 3 से करके देखते हैं। 3 4 जार 12, 2 रिमाइंडर बचा, 27 हो गया, 3 9 जार 27। अब 3 के बाद देखिए 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 7 जार 49। इसी तरह से हम 441 को लिखेंगे फैक्टर जो इसके बने हैं इस तरह से। फिर जो 2 पेयर बनेंगे, एक 7 का और एक 3 का, उसके बदले में हम एक एक नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ से 7, और ये आ जाएगा यहाँ पर 21, यहाँ आ गया 35। अब यहाँ पर जो अंडर रूट है उसकी जगह हम 35 लिखेंगे और यहाँ पर 21 लिखेंगे। तो देखिए ये आएगा फिर हमारे पास, यहाँ हमने लिखा 35 क्योंकि इसका 35 ही रूट आया है, और आगे लिखेंगे हम 21, इसका 21 आया है। इसी तरह से नीचे 35 माइनस 21, 35 प्लस 21 56 होता है, 35 माइनस 21 14 होता है, और 14 6 4 जार 56। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड हो गया है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 729 प्लस अंडर रूट ऑफ 625 ओवर अंडर रूट ऑफ 729 माइनस अंडर रूट ऑफ 625। तो हमें सबसे पहले फैक्टर लिखने हैं 729 के, और 729 के फैक्टर के लिए हमें 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 × 2 6, 1 बचेगा, 3 × 4 12, फिर 3 × 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर ये बन गए। इसी तरह से अब हम 625 को डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम पेयर देखेंगे, यहाँ पर एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो ये कितने पेयर बने, 3 3 3, 3 पेयर बने।
और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 27। 27 क्या होगा? 729 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से 625 का क्या आएगा? एक 5 का पेयर ये है, एक 5 का पेयर ये है, तो 5 इंटू 5 25, तो 25 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ 729 की जगह क्या लिखेंगे? 27 इसका स्क्वायर रूट प्लस 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25 ओवर यहाँ पर 27 माइनस 25। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 52, और यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 26, और इस हिसाब से ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, इसका मतलब है इसका क्यूब रूट है, थर्ड रूट जिसको बोलते हैं। क्यूब रूट ऑफ 17,576 डिवाइडेड बाई 15,625 इंटू, यहाँ पर 3 नहीं है, इसका मतलब ये क्यूब रूट नहीं है, यह है स्क्वायर रूट 1/2 पावर जिसको बोलते हैं, ओवर ऑफ 625 ओवर 676। इन 4 में से एक वैल्यू इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर ये वैल्यू ऑप्शन में से चूज करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम 17,576 का फैक्टर लिखेंगे। इसके फैक्टर लिखे, देखिए पहले 2 से डिवाइड हो गया तो हमारे पास बचा 8,788, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास बचा 4,394, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास बचा 2,197। अब ये 2 के बाद ना तो 3 ना 4 ना 5 ना 7 ना 11 से 13 से जाके डिवाइड होगा, तो 13 से जब डिवाइड हुआ तो बचा हमारे पास 169, फिर 13 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास बचा 13। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 15,625, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से जब डिवाइड होगा तब हमारे पास बचेगा 3,125, फिर 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास बचेगा 625, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 125 बचेगा, और लास्ट में 2 बार फिर 5 से डिवाइड होगा है तो 25 और 5 बचेगा। इसी तरह से 676 2 से डिवाइड होगा 338 बचेगा, 2 से डिवाइड होगा 169, और 13 से डिवाइड होगा तो 13 बचेगा। 625 के फैक्टर तो यहाँ पर बने हुए हैं, हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले क्यूब रूट लिखा है, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट का मतलब क्या है कि हमने इसके 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं, मतलब तिकड़ियों को बनाना है। तो यहाँ पर भी, इस केस में भी और इस केस में भी, लेकिन यहाँ पर डबल ही बनाएंगे क्योंकि रूट स्क्वायर रूट में डबल ही आता है या पेयर। तो देखिए यहाँ पर जब ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये एक ये बनेगा और 13 का एक ऐसे बनेगा, तो 13 का 2 इंटू 13, यहाँ इसका क्यूब रूट मिलेगा हमें 26। 17,576 का क्यूब रूट आएगा 26। इसी तरह से यहाँ पर इसका क्यूब रूट क्या आएगा? हम ट्रिपलेट बनाएंगे, एक 5 का बना, एक और 5 का बना, तो ये मिला 5 गुणा 5 25। अब यहाँ किसका बनेगा? अब देखिए यहाँ पर 676 का स्क्वायर रूट बनाना है, तो इसके लिए डबल या पेयर वाइज, तो एक 2 का पेयर बनेगा और एक 13 का, तो यहाँ से हमें मिलेगा 26। 625 का देखेंगे यहाँ से तो 5 और 5 के दो पेयर बनेंगे, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब मैं इसकी जगह दोबारा से लिख देता हूँ। तो अब देखिए जहाँ पर ये लिखा था तो ये आया था हमारा 26, इसका क्यूब रूट लिख रहा हूँ मैं सीधा ही, और ये कितना आया था क्यूब रूट? यहाँ देखिए 25, तो 25 इंटू 625 का अब की बार स्क्वायर रूट है तो वो आएगा हमारा 25, हम पिछली बार भी निकाल चुके हैं इसको, और 676 का 26 आया। तो देखिए 26 इसके साथ कैंसिल, 25 इसके साथ कैंसिल, हमें 1 मिला। अब देखिए 1 मिला तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 1 के लिए? हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। 1 किस ऑप्शन में है? बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ए ऑप्शन में 1 है। तो हमारा ऑप्शन
ए सही आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर 15,625 रूट 125 हो तो 1.5625 रूट प्लस 156.25 रूट प्लस 15,625 रूट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सब जगह, तीनों जगह 15,625 इन्वॉल्व है, लेकिन डेसिमल अलग अलग जगह पर है। इसका मतलब क्या हुआ, सब जगह 125 आएगा, क्योंकि इसका रूट 125 है, तो यहाँ भी 125 आएगा और यहाँ पर भी 125 आएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों जगह 125 लिख लेते हैं। 125 प्लस 125 प्लस 125। अब हमने सिर्फ डेसिमल देखनी कहाँ लगेगी, तो यहाँ पर देखते हैं। जो सबसे पहला नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। जितने डेसिमल के बाद राइट साइड डिजिट होते हैं, उसके आधे डिजिट के बाद डेसिमल लगता है राइट साइड से। तो देखिए राइट साइड से यहाँ पर 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है हमने। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लगेगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 का मतलब हमें आधा करना है, 2 से डिवाइड करके 1 बचेगा। तो हमने राइट साइड से 1 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगाना है, और यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब 125 ही रहेगा। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 125, 12 और 1। 125 में 12 ऐड कर दिए 137 हो गए, 137 में 1 ऐड कर दिया 138 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 0.5 है, यहाँ पर 0.25 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75, और हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल ऐड करना नहीं आता है तो यहाँ पर देखते हैं दोबारा से। देखिए सबसे पहले है 125, तो 125 को हम लिख सकते हैं डेसिमल लगा के 0, जितनी मर्जी 0 लगा दें राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर उसके बाद है 12.5, तो यहाँ पर 12.5 को लिख सकते हैं 12.50। राइट साइड में डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर डेसिमल है। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल एक लाइन में आने चाहिए, जैसे यहाँ पर। अब इसको ऐड करेंगे तो 5, फिर यहाँ से 7 मिला, 5 2 7 प्लस 1 8, और उसके बाद 2 प्लस 1 3, और फिर 1, तो 138.75, और ऑप्शन सी सही जवाब। और फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसी चैनल में जीके, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जिसमें मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ √81 प्लस √0.81 प्लस √0.0081 इज। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ये भी उसी के जैसा है। तो इसका रूट हमें पता है 81 का, तो यहाँ पर भी 81 है, यहाँ भी 81 है, तो हम हर जगह 81 का रूट लिख देंगे। 81 का रूट कितना होता है 9, तो हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे 9, फिर डेसिमल डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, लेकिन कितना आएगा इसका, यहाँ पर डेसिमल के बाद राइट साइड में 2 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट होते हैं उसके आधे के बाद डेसिमल लगानी है हमने। तो यहाँ पर आधे के बाद का मतलब क्या हुआ 0.9, क्योंकि इसका आएगा 9, फिर 1 डिजिट राइट साइड से 1 डिजिट ऐसे, तो 0.9 आएगा इसका ऐसे। अब यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, लेकिन डिजिट कितने हैं राइट साइड 4, इसका मतलब राइट साइड से हम काउंटिंग करते हुए 2 डिजिट पे पहुँचेंगे, जितने यहाँ पर राइट साइड में होते हैं उसके आधे। तो यहाँ पर ऐसे 0, फिर डेसिमल, तो यहाँ लगेगा डेसिमल एक सीध में आएगा, फिर 0.9, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं और इसको ऐड कर देंगे 999। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 9.99, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट लिखा 9, इसका स्क्वायर रूट लिखा 9। अब डेसिमल एडजस्ट करना है।
राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड 2 डिजिट है तो हमें राइट साइड से 1 डिजिट पे डेसिमल लगाना है ऐसे। यहाँ पर राइट साइड में 4 डिजिट है तो हमें राइट साइड से काउंटिंग करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ पढ़ना है, और 4 डिजिट है तो 2 पे डेसिमल लगाना है। एक 9 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तो ऐसे। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो 9, देखिए 9, फिर 9 के आगे 2 डेसिमल लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 ही काउंट होगा। फिर 0.9, इसके आगे भी 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 0.09। अब जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9.99। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.04 रूट प्लस 0.0009 रूट इज इक्वल टू, इन 4 ऑप्शन में से क्या है। तो देखिए हमें जो 0 है उनको भूल जाना है, सिर्फ नंबर काउंट करना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले 4 का रूट 2 होता है, और 3 का रूट, 9 का रूट 3 होता है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 जमा 3 लिखा। अब हमने डेसिमल की काउंटिंग करनी है। डेसिमल कहाँ है, तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमें क्या सीखा है हमने अभी तक, जितने डिजिट डेसिमल के बाद राइट साइड होते हैं हम उसका आधा कर लेते हैं और राइट साइड से उतने डिजिट में चलते हैं। 2 है, इसका मतलब 1, तो 2 ये काउंट हो चुका, इसका मतलब यही डेसिमल लगेगी, और इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो हमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है, 2। कहाँ से, राइट साइड से। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया अपनी तरफ से, तो ये आ गया। तो अब हमने इन दोनों को टोटल कर देना है। तो ये डेसिमल के बाद इस साइड 2 डिजिट है, इधर 1 है, तो हमने इधर 0 लगा दिया, और फिर इसको ऐड कर सकते हैं। तो 0.20 प्लस 0.03, ये आ गया 0.23। तो हमारा ऑप्शन सी 0.23 आंसर सही होगा। हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर रूट के अंदर है डेसिमल 0.625 प्लस रूट डेसिमल 0.9। तो मैंने आपको कहा है जब सिर्फ 0 हो तो हमने सिर्फ जो डिजिट हैं ये 625 और यहाँ पर 9 उसी को ही काउंट करना है। तो 625 रूट कितना आएगा, हमने निकाला हुआ है 25, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3, दोनों को ऐड कर दिया। अब हमने काउंटिंग करनी है डेसिमल के बाद के डिजिट की। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर राइट साइड से आते हुए 4/2 मतलब 2 डिजिट तक पहुँचेंगे। एक हो गया 5, दूसरा हो गया 2, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा और उसके बाद 0 लगा दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काउंटिंग की 1 2, फिर उसका आधा कर लिया, 1 बचा। राइट साइड से काउंटिंग करते हुए चलना है 1 डिजिट तक, तो सिर्फ 1 ही डिजिट, इसका मतलब यहाँ डेसिमल लगेगी और दोनों को ऐड कर लिया। तो इधर देखिए, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इधर 1 है, तो हमने 2 कर लिए बराबर, फिर ऐड कर लिया। तो जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.30 और ये आएगा 0.25, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.55, और हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो तो इसी के जैसा ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई करें और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। करना क्या है, सबसे पहले 729 का जो स्क्वायर रूट आता है वो लिख देना है यहाँ भी और यहाँ भी, फिर डेसिमल की काउंटिंग करनी है, कितने डिजिट तक है उसके आधे कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे स्क्वायर रूट के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मैथ्स जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।